जय माता दी दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी की इनकी पूजा की जाती है। माँ गौरी श्वेत वस्त्र धारण करने वाली है, अति सौम्य और शांति का प्रतीक देवी है। इनके हाथों में त्रिशूल और डमरू सुशोभित होते हैं और माँ बैल पर सवारी करती है। यह देवी पार्वती का ही रूप है, जिन्होंने अपने कठोर तप से भगवान शिव को प्राप्त किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की, तब वे अत्यंत कठोर परिस्थितियों में कई वर्षों तक वन में रही। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उनका शरीर पूर्ण रूप से काला पड़ गया था। उनकी तपस्या से भी देवता, ऋषि मुनि, यहाँ तक कि स्वयं भगवान शिव भी अत्यधिक प्रभावित हुए। जब भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनका विवाह प्रस्ताव स्वीकार किया, तब उन्होंने माँ पार्वती का काला पड़ा हुआ रूप देखा। उनके तप की गंभीरता और उनकी निष्ठा से प्रभावित होकर भगवान शिव ने गंगा के पवित्र जल से देवी पार्वती को स्नान कराया। उस स्नान के प्रभाव से देवी पार्वती का शरीर कांतिमय और श्वेत हो गया और तभी से उनका नाम माँ गौरी पड़ा। माँ गौरी शांति और सौंदर्य की प्रतीक मानी जाती है। उनके श्वेत वस्त्र और दिव्य आभा को देखकर भक्तजन उनकी पूजा अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं। माँ गौरी की पूजा से भी सभी कष्टों का नाश होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ गौरी का स्वरूप अति सुंदर और आकर्षक है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उनकी 4 भुजाएं होती हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल होता है तो दूसरे हाथ शक्ति की प्रतीक है और दूसरे हाथ में डमरू, जो ब्रह्मांड के अत्यंत ध्वनि का प्रतीक है। उनके अन्य 2 हाथों में अभय अवरत मुद्रा होती है, जो उनके भक्तों को आशीर्वाद के अभय प्रदान करती है। माँ गौरी की सवारी बैल है, जो धैर्य और साहस का प्रतीक है। उनका श्वेत रूप पवित्रता, शांति और करुणा का संदेश देता है। उनकी पूजा से भक्तों के जीवन में शांति, स्थिरता, आंतरिक शुद्धता का आगमन होता है। माँ गौरी की पूजा करने से जीवन में सभी प्रकार के दुखों और कष्टों का नाश होता है। जिन भक्तों का विवाह होने में बाधा आ रही है या जिनके वैवाहिक जीवन में समस्या हो, वे माँ गौरी की पूजा करके शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। माँ गौरी कृपा से साधक जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आती है। माँ गौरी की आराधना विशेष रूप से उन भक्तों के लिए फलदायी मानी जाती है जो जीवन में किसी प्रकार के मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। माँ गौरी की कृपा से उन सभी कष्टों का निवारण होता है और जीवन में नई ऊर्जा, सकारात्मक का संचार होता है। माँ गौरी और चंद्रहास का वरदान। एक और महत्वपूर्ण धार्मिक कथा है माँ गौरी से जुड़ी यह, जिसमें उन्होंने एक भक्त को चंद्रहास का वरदान दिया था। यह कथा बताती है कि एक बार एक राजा जो शिव भक्त था, उसने माँ गौरी की अत्यधिक श्रद्धा और भक्ति से पूजा की। उसने माँ गौरी से यह प्रार्थना की कि वे अपने एक ऐसा हथियार प्रदान करें जिससे वो अपने राज्य की रक्षा कर सके और शत्रुओं को पराजित कर सके। माँ गौरी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें चंद्रहास नामक एक दिव्य तलवार का वरदान दिया। इस तलवार की शक्ति अद्वितीय थी और इसके माध्यम से राजा ने कई युद्ध में विजय प्राप्त की। लेकिन माँ गौरी ने राजा को चेतावनी दी थी कि इस तलवार का प्रयोग केवल धर्म और न्याय के लिए ही करना चाहिए। यदि आप इस तलवार का प्रयोग अधर्म और अन्याय के लिए किया जाएगा तो यह तलवार स्वयं राजा के विनाश का कारण बन जाएगा। राजा ने कई वर्ष तक इस तलवार का प्रयोग धर्म न्याय के मार्ग पर चलते हुए किया, लेकिन समय के साथ वह अपने शक्ति के मध्य में आ गया और अधर्म का मार्ग अपना लिया। तब माँ गौरी की चेतावनी सच साबित हुई। चंद्रहास तलवार ने उसी राजा का अंत कर दिया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि शक्ति और सामर्थ्य का सही दिशा में उपयोग करना आवश्यक है, अन्यथा वह शक्ति विनाश का कारण बन सकती है।
माँ गौरी और कांच के महल की कथा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक साधु ने माँ गौरी की तपस्या की और उसने वरदान मांगा कि वह एक ऐसा महल प्राप्त करे जो कांच का हो और उसमें सदा सुख और शांति बनी रहे। माँ गौरी ने उसकी तपस्या को प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि एक भव्य कांच का महल प्रदान किया। इस महल में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति सुखी और शांति से परिपूर्ण हो जाता था। लेकिन साधु ने उस महल का द्वार बंद कर दिया और केवल उन्हीं लोगों को अंदर आने की अनुमति दी जो उसके नियम का पालन करते थे। धीरे धीरे महल का वातावरण नीरस हो गया और शांति का स्थान अशांति ले लिया। तब माँ गौरी ने उस महल को समाप्त कर दिया और साधु को यह सिखाया कि शांति और सुख केवल बाहरी साधनों से नहीं मिलते बल्कि आंतरिक शुद्धता और संतोष से प्राप्त होते हैं। महागौरी की आरती। जय महागौरी मैया, जय महागौरी, हरि हर महादेव की प्यारी, ओ मैया महादेव की प्यारी। श्वेतांबर धरा ज्योत अंबर, नव दुर्गा में शीतल न्यारी, ओ मैया शीतल न्यारी। जय महागौरी मैया, जय महागौरी, हरि हर महादेव की प्यारी, हरि हर महादेव की प्यारी। श्याम तले चंदन कुमकुम, मैया वर देने वाली, मैया देने वाली। गौरी अंशुमाली, सुंदर सबकी विंधन हरने वाली, ओ मैया जय महागौरी, हरि हर महादेव की प्यारी, मैया महादेव की प्यारी। कमल आसन पर विराजे, मैया कमल आसन पर विराजे। नमन करे सब बलिहारी, ओ मैया सब बलिहारी। नव महिमा शिव सुहागिनी, पूजन करता संत नारी, ओ मैया जय महागौरी, मैया जय महागौरी। हरि हर महादेव की प्यारी, ओ मैया महादेव की प्यारी। तुम हो पालन करते सबकी सृष्टि में जीवन देने वाली, ओ मैया जीवन देने वाली। भक्तों की भक्ति का फल देती मैया, ओ देती मैया। नित नूतन कृपा बरसाने वा, नितन नूतन कृपा बरसाने वा। ओम जय महागौरी मैया, ओ मैया जय महागौरी मैया। हरि हर महादेव की प्यारी, मैया महादेव की प्यारी। महिमा तेरी पावन न्यारी, महिमा तेरी पावन न्यारी। सुबुद्धि की को प्राप्त करने वाली, ओ मैया सुबुद्धि को प्राप्त करने वाली। मोह माया से भक्तों को मातु माया से बचने वाली, ओ मैया बचने वाली। मैया जय गौरी मैया, मैया जय गौरी। हरि हर देव की प्यारी, मैया महादेव की प्यारी। जय माता दी।